अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिंप्लिसिटी इन एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की हमारी वीडियो बेस कर रही है 9th क्लास केमिस्ट्री सेल्फ असेसमेंट नोट्स। जैसा कि आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेंगी और विद रीजंस और विद कंप्लीट लेक्चर चैप्टर 1 to 4 हाफ बुक जो है मैं कर रही हूँ सॉल्व। ठीक है, और आप देखते रहें कि किस तरह से ये नोट्स हैं और ये नोट्स बहुत एप्लीकेबल हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और साथ साथ राइट भी कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है जैसे कि चैप्टर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास केपीके बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ऑल बोर्ड्स पाकिस्तान, जहाँ पे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है उनके लिए ये एक्सेप्टेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोटीन्स कंटेन। अच्छा, यहाँ में जो है आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो क्वेश्चंस के लिए आपने सेल्फ असेसमेंट्स में जाना है जैसे कि चैप्टर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1। तो इसका आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को बताना है कि ये कौन सी ब्रांच से रिलेट आउट कर रहा है। जैसे कि प्रोटीन कंटेन एलिमेंट्स दैट कंटेन चेन्स ऑफ सी एटम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड सी एच कॉम्बिनेशंस, कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशंस होते हैं। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द न्यूट्रल ऑड्स नेचुरल ऑड्स। ठीक है, नेचुरल ऑड्स की नेचुरल कुदरती खाने और कुदरती चीज़ें जो है माहौलियाती चीज़ों में हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल थिंग्स जो कि हम क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर उन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मेरे ख्याल में गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स भी आ जाते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप सेल्फ असेसमेंट 1.1 ईजिली कर सकें। इसके बाद मूव करते हैं 1.2 पे जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई भी कॉम्बिनेशन जिस तरह से लिखा होता है उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है कटिंग करने के बाद आता है, रेशियोज को जब आप एक टेबल से कट डाउन करते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन फार्मूला को कहते हैं। जैसे कि 1:4 है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। बोथ फार्मूलाज आर सेम देयर। 2:6 तो जो गिवन फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर है और जब आप इसको एक टेबल से कट आउट करोगे 1:3 जैसे कि आ रहा है तो ये इसका एम्पिरिकल है। ठीक है, तो इसी तरह से एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मूव फॉरवर्ड, सेकेंड पार्ट है इसी सेल्फ असेसमेंट 1.2 का सम टाइम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला आर सम सेम, एक होते हैं दोनों। जैसे H2O, CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका दोनों सेम है। सेल्फ असेसमेंट 1.3 पे मूव करते हैं। एस्प्रीन का ये लिखा हुआ है कि 984, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और इसका एम्पिरिकल क्या होगा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है C9H8 और O4, तो इसका दोनों सेम है। देन इट्स केमिकल फार्मूला विल बी इक्वलाइज बाय मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि हमें ऐसा टेबल चाहिए जो तीनों टेबल को कट डाउन करे। कोई ऐसा टेबल नहीं कि दो को। अब बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 2 से कट कर देते हैं, 2 4s are 8 and 2 2s are 4, तो तीसरा नंबर भी उसे कट डाउन होना चाहिए। इसके बाद 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स, C2H4O2। देन इट्स केमिकल फार्मूला इज 2:4:2 और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है जो गिवन केमिकल फार्मूला होता है। और इसके बाद है एम्पिरिकल फार्मूला के कैंसल आउट होने के बाद 1:2:1, और आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों वैल्यूज़ को एक टेबल से कट डाउन किया, ये रूल है। इसके बाद कैफीन जो कॉफ़ी में होती है, हमारी टी में होती है और हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप इसके एडिक्ट हो सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला है C8H10N4O2। तो ये फार्मूला जो गिवन फार्मूला है, रेशो है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और कट डाउन होने के बाद है एम्पिरिकल फार्मूला जो कि है 4 5 2 1, चारों नंबर को एक टेबल से कट डाउन किया।
सेल्फ असेसमेंट 1.4 की तरफ मूव करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 को कम्प्लीटली देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ KClO3। KClO3 का फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले उसके एटॉमिक मास या फॉर्मूला नंबर के। अब इसका मास क्या है, पोटेशियम का, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। और आपको पता है किसी भी एलिमेंट का मास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो है हमारे पास आता है। जैसे कि आपको पता है O का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका एटॉमिक मास उससे डबल हो गया। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको 9th क्लास में या 10th में दिया जाता है पीरियोडिक टेबल, लेकिन आप ये वैल्यूज़ याद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। KClO3 इसका मतलब है कि सब के मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं प्लस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं ये आयन है तो सब के आयन से प्लस हो जाएंगे। और 16 × 3 बिकॉज O के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 आयन्स हैं, because we are discussing formula mass and formula mass is defined as the sum of all ions. अब फॉर्मूला मास NaHCO3, इसके लिए भी हमें सोडियम का पता है 23, H का 1, कार्बन का 12, O का 16, तो हमारा टोटल जो है प्लस आउट करके आ गया 84। अच्छा, अगर तो यहाँ पे 2 पीछे लिखा होता है इसका मतलब होता है ये पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये वाली मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी कि अगर 2 पीछे लिखा है तो आप उसको सिर्फ सोडियम से मल्टीप्लाई करो, H से ना करो, CO3 से। वो पूरे कंपाउंड से, बेशक वो ब्रैकेट नहीं लगा होगा लेकिन वो 2 लिखा होगा, जैसे वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इस कंपाउंड के। इसके बाद ये CO2 का भी इसी तरह से हमने निकाला कार्बन की और O को प्लस करने के बाद। मैं चाहूँगी कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो लेकिन आपको वो चीज़ समझ आ जाए। NH2 होल ट्वाइस CO, तो इस तरह से इसको किया हुआ है। और पेपर्स के लिए ये जो नोट्स हैं बेस्टेस्ट नोट्स क्रिएटेड हैं। अच्छा, अब O-2 को क्यों कहा जाता है एनाइन, बिकॉज हैज़ और एनाइन क्यों कहा जाता है और -2 चार्ज क्यों कहते हैं, हैज़ -2 चार्ज बिकॉज इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट इज 8, डुप्लेट इज 2। इन आउटर मोस्ट सबसे आखिर वाला जो शेल है उसमें वो इतना कंप्लीट कर ले। Mg+2 हैज़ +2 चार्ज बिकॉज इट डोनेट करना अच्छी बात है इसलिए पॉजिटिव है, किसी से लेना बुरी बात है तो इसलिए वो नेगेटिव है। 2 electrons to another element from which that element can complete its octet or duplet in valence shell, कि वो उसके साथ नेकी कह रहा है क्योंकि उसको तो वो मिल नहीं सकते 6 इकट्ठे, इस वजह से वो दे रहा है उसको जिसको ज़रूरत है और जिसको देने से उसकी पूरी हो रही है। CN-1। अच्छा, ये वाली सेल्फ असेसमेंट 1.6 क्या हमें कहती है कि इस कंपाउंड को क्या कहते हैं। CN- को कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, क्यों, एक मॉलिक्यूल है। अब ये फ्री रेडिकल है क्योंकि आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है। He+2 आयन है और कैटाइन पॉजिटिव कैटाइन है, ये नेगेटिव है तो एनाइन है, और ये मॉलिक्यूलर आयन है क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, 1.7 आपकी बुक पे सॉल्व करने वाली होती है, उस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। कैलकुलेट 1 मोल। अच्छा, 1 मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। कॉपर हैज़ मास 58.5 ग्राम, तो 1 मोल में भी इतने ही होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इतने कि 1 मोल में उतना मास होगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है। अब यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ ब्लीचिंग इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Molecular mass of H2O2 equal 1 × 2 16 × 2, 2 + 32 equals 34. 1 mole of H2O2 contains 34 EMU atomic mass unit। पहले फॉर्मूला मास हम उसका निकाल रहे हैं, देन हम 2.5 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने इसका निकालना है मास, और उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला है मोल्स इक्वल मास बाय मोलर मास। इस फॉर्मूला में पुट डाउन कर देंगे। इसके बाद हम फर्दर ऑन देखते हैं एस्प्रीन के बारे में है, और हमने एवोगाड्रो नंबर को याद करना है। 6.022 × 10⁻23 जो है एवोगाड्रो नंबर है।
ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए। तो ये हमारा अभी कंप्लीट हुआ है चैप्टर 1। अगर आपने चैप्टर 2 के भी करने हैं तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और देखने हैं, और ये बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे।